ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते मोच्चामि समय पाहुण मृण्मो सुधकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। पुण्य पाप अधिकार अपना चल रहा है। गाथा 150 अपनी चल रही थी। इसमें आगम के माध्यम से आचार्य देव ने दोनों प्रकार के कर्म बंध के कारण हैं, इसलिए निषिद्ध हैं, त्याज्य हैं। कोई भी कर्म आत्मकल्याण के मार्ग में करने लायक नहीं है, छोड़ने लायक है। ऐसा प्रत्येक आत्मार्थी जीव को समझना चाहिए, अपने ज्ञान में निर्णय करना चाहिए। ये बात इस 150 नंबर की गाथा में आचार्य जी ने स्पष्ट की है। गाथा अपन ने कल पढ़ी थी, टीका भी पढ़ी थी। गाथा तो सीधी सीधी है। जीव रागी बांधे कर्म को वैराग्य गत मुक्ति लहे, ये जिन प्रभु उपदेश है नहीं रागते हो तू कर्म से। भगवान जनेन्द्र का ये उपदेश है कि जो रागी जीव हैं वे कर्मों को बांधते हैं और वैरागी जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए अगर तुम्हें मुक्त होना है संसार के दुखों से तो किसी में भी राग मत करो, सबसे विरक्त हो जाओ और सहज ही अपने स्वरूप में रहो। ये बात यहाँ आचार्य देव ने स्पष्ट की है। टीका में भी संक्षेप में ज़्यादा नहीं दिया, थोड़ा सा ही दिया कि रक्त अर्थात रागी अवश्य कर्म बांधता है और विरक्त अर्थात विरागी ही कर्म से छूटता है। ऐसा जो यह आगम वचन है सो सामान्यतया रागीपन की निमित्तता के कारण शुभाशुभ दोनों कर्मों को अविशेषतया बंध के कारण रूप सिद्ध करता है और इसलिए दोनों कर्मों का निषेध करता है। माने राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिरभजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बेये, कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी सो पद रच। यही गाथा का एक प्रकार से पूरा भाव है उसमें। ये अपन को प्रत्येक ज्ञानियों का उपदेश है, संदेश है। अगर तुम्हारे लिए अनादिकाल से तुम क्या कर रहे हो, राग की आग में जल रहे हो, और राग में सब आ जाता है, मोह भी आ जाता है, द्वेष भी आ जाता है। अपन बीत राग बोलते हैं तो बीत मोह और बीत द्वेष
पहले ही हो जाता है, राग 10 में गुण स्थान तक चलता है। तो कहीं पर भी अपने लिए बाहर में जुड़ना योग्य नहीं है, किसी बाहर के संयोग आदि को अपना मानना योग्य नहीं है और उससे अपना हित मानना योग्य नहीं है। ऐसा जब तक जीव को निर्णय नहीं होता तब तक ये जीव निरंतर बाहर में ही सुख दुख की कल्पना करके किन्हीं को ग्रहण करता है, किन्हीं को त्याग करता है, अशुभ को बुरा मानता है, शुभ को अच्छा मानता है, यानी पुण्य के उदय को अच्छा मानता है, पाप के उदय को बुरा मानता है। ऐसे धर्म के क्षेत्र में पुण्य भावों को अच्छा मानता है, पाप भावों को बुरा मानता है। दोनों पुण्य पाप, एक उधर कर्म के उदय का फल और एक कर्म, दोनों अपने लिए पहले अपन ने पढ़ा कि किसी भी प्रकृति में अनुरक्त, माने किसी कर्म के उदय की प्रकृति में अनुरक्त होना योग्य नहीं है। चाहे पुण्य कर्म के उदय की प्रकृतियां हों और चाहे पाप कर्म की प्रकृतियां हों, दोनों अपने लिए त्याज्य हैं, बंधन का कारण है। और इसी प्रकार दोनों प्रकार के कर्म करने लायक नहीं है। उन्हें वो अपने लिए पुण्य और पाप कर्म के उदय की जो परिस्थिति बनती है उसमें अपन को बंटवारा कर लेते हैं, किसी में अच्छा किसी में बुरा, जबकि दोनों परिस्थितियां अपने लिए त्याज्य हैं। क्योंकि उन परिस्थितियों में अपनापन करने से, अनुरक्त होने से ये जीव फिर से संसार के बीच को बोता है, फिर आगे के लिए क्या करता है, इस संसार खड़ा करता है। इसके लिए आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में संसार का मूल बीजभूत क्या दिया, एव मयम कर्म कृतई भावई असमाहितोपि संयुक्तेव प्रतिभाति बालिसानाम प्रतिभासा सा खलु भव बीजम। क्या दिया, एव मयम कर्म कृतई भावई, इस प्रकार कर्मकृत भावों में क्या करना, जीव को जो असंयुक्त हैं, जीव के स्वरूप से असंयुक्त हैं, भिन्न हैं, उस रूप नहीं है, असंयुक्तोपि पर संयुक्त प्रतिभाति, संयुक्त जैसे जुड़े से अपने जैसे लगते हैं वो, संयुक्त प्रतिभाति। किनको, बालिसा नाम माने अज्ञानी जीव, अविवेकी जीव, जिनको भेद विज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, ऐसे अविवेकी जीवों को उनमें एक पना सा लगता है जैसे यही मैं हूँ। तो कर्मकृत भाव कौन से, तो कर्म अपन ने 8 प्रकार के कर्म पढ़े हैं। तो 8 प्रकार के कर्मों में 4 तो घातीय कर्म है, 4 अघातीय कर्म है। अघातीय कर्मों में पुण्य पाप के भेद है, घातीय कर्म तो सब पाप ही रूप है। तो उस कर्म के फल में कर्मकृतई भावई, कर्मकृत भाव जो अपन ने कल पढ़ा था ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के चौथे अधिकार के बंद तत्व की भूल में 8 कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बन रही है उसमें अपनापन करना, उसको अपना स्वरूप मानना, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के निमित्त से होने वाले ज्ञान दर्शन आदि की हीनाधिकता में अहंकार ममकार करना। तो उसमें क्या करते हैं अपन, मूर्ख पर भी क्षयोप संज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो तो अपन समझदार, कम हो तो मूर्ख। ये क्या है, ये कर्म के उदय की परिस्थिति में अहंकार करना, माने कर्मकृत भावों में क्या है, अपन ने कर्म फल चेतना हो गई है। इसी प्रकार जो भी तुम्हारे लिए मोहिनी कर्म के उदय से जो परिस्थिति बन रही है मिथ्यात्व का शायद, उस रूप अपने को अनुभव करना, ये भी कर्म फल चेत नहीं है। और तो तुम ज्ञान स्वरूप, तुम शरीर आदि रूप नहीं हो, क्रोधादि रूप नहीं हो, ये तो कर्म के उदय की परिस्थिति है। तो ये कर्म फल चेतना, उसमें अहंकार ममकार करना। तो ये जितने भी भाव हैं उनमें ये अपन अच्छा बुरा, क्षयुप संज्ञान को अपन अच्छा मानते हैं और हीनता क्षयुप संज्ञान की कमी को अपन बुरा मानते हैं, मूर्ख को बुरा मानते हैं और समझदार को अच्छा मानते हैं। जबकि दोनों अपने लिए देखो, मुनिराजों को 22 परिसहों में एक अज्ञान परिसह है, एक प्रज्ञा परिसह है। क्या करना, क्षयुप संज्ञान में अहंकार नहीं करना, सहज अपने को ज्ञाता रूप अनुभव करके साम्य भाव रखना,
अपने स्वरूप की शांति से आराधना करना, ये प्रज्ञा परिसय है। उसमें दंभ करके कि मैं विशेष हूँ, दूसरे हीन है, तो ये क्या है? ये परिसय जय नहीं हुआ। ये परिसय में आप आ गए, माने आप उस कर्म के उदय में जुड़ करके अपने को स्वरूप अनुभव करने लगे, तो आपने कर्म के उदय को सहन नहीं किया, उसके उदय को भोगने लग गए। तो ये जब तक आपको इस प्रकार कर्म के परिस्थिति में क्या है, आप जुड़ो नहीं, आप अपने को सहज ज्ञान स्वरूप जानते देखते रहो, और साम भाव स्वरूप के अवलंबन से अपन समता भाव, चारित्र में अपना शांत स्वभाव है, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, आकुलता वाला या अशांति वाला नहीं, और ज्ञान दर्शन की अपेक्षा अपन ज्ञाता दृष्टा आत्म हूँ, एक एक गुण की अपेक्षा अलग अलग। तो ये अपन को जब तक अपने ऐसे मूल स्वरूप को अपन समझेंगे नहीं, तब तक अपन परिस्थितियों में मूर्छित होके किसी में अच्छा किसी में बुरा, और उसमें एकत्वपना। अच्छे बुरे का मतलब अपने को ही मान रहा है अपन, क्या मान रहा है अपन? मूर्ख प्रवीण, तो मूर्ख पने को बुरा मान करके एकत्व बुद्धि कर रहे, पर हो तो तुम मूर्ख ही ना। अहंकार तो उसमें मूर्ख पने में कर ही रहे ना, बुरा जरूर मान रहे उसको, परंतु क्या है, अहंकार तो कर ही रहे, तो अपने को मूर्ख मान रहे और प्रवीण मान रहे, समझदार मान रहे, जबकि तुम क्या हो? ना मूर्ख हो ना प्रवीण हो, तुम क्या हो? सहज जानन स्वभाव रूप हो, सहज ज्ञाता हो। तो ये जब तक आपको अपना मूल स्वरूप ज्ञात नहीं हो, तब तक ये जो भी पुण्य पाप की परिस्थितियां हैं, चार घातिया कर्मों के निमित्त से बनी, ये भी क्या है? पाप ही रूप है। तो ये जो परिस्थिति बनती है, उसमें किसी प्रकार से अच्छा बुरा नहीं करना, उसमें अपनापना भी नहीं करना, अच्छा बुरा भी नहीं करना, अपनापना भी नहीं करना। तो ये जब तक आपको ऐसा हर परिस्थिति में इस कर्म के उदय की अपने स्वरूप से जुड़ के सहजता नहीं रहेगी, तब तक आपके जीवन में क्या है? मोक्ष मार्ग की, शांति की अपने जीवन में प्रकटता नहीं होगी। और क्रम क्रम से फिर स्वरूप की आराधना करके, बाहर से निर्वृत्ति करके, स्वरूप की विशेष प्रवृत्ति करके, और पूर्ण वितराग दशा की सिद्धि भी नहीं होगी। तो ये अपने लिए जो आठों कर्मों के निमित्त से परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति को कर्मकृत जानो। ज्ञान दर्शन की हीनता आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये तो कर्मकृत परिस्थिति है। दोनों परिस्थितियों में आत्मा एक जैसा रहता है। जो क्या? हाँ, दो ही हैं। जो तुम्हारा ने मीठेपन का स्वाद आ रहा है, तो वो जीभ को है कि पुद्गल को है? जो तुम मीठा खाते हुए तुम्हें मीठेपन का स्वाद आ रहा है, तो मीठापन का स्वाद जीभ को है कि पुद्गल को है? किसका है? अरे पुद्गल में नहीं होवे तो तुम्हें उनमें कहाँ से आ जाए स्वाद? ऐसे ही अगर तुम्हारे पुद्गल में जो चारित्र मोह कर्म में इस प्रकार जो रागादिक रूप अनुभाग शक्ति है, अगर वो नहीं हो तो तुम उसमें एकत्व बुद्धि कैसे करोगे, कैसे जोड़ोगे? इसलिए पुद्गल में भी है वो पौद्गलिक है, और जीव जो जीव अनुभव कर रहा है वो जीव की है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से दोनों। तो अब उसमें दो प्रकार को ज्ञेय होगा, एक तो जो अपने अपने अंदर जानने में आ रहा हो, और अपन जो उसमें राग कर रहे हैं, जो अपना राग भाव है, ये अपने आत्मा का विकारी चारित्र का परिणाम है। और जो पुद्गल में उस प्रकार अनुभव कराने की सामर्थ्य है, वो पुद्गल का राग है। दोनों चीजें हैं। तो अपन को दोनों, चूंकि कर्म के उदय में हो रहा है, तो अपन भेद विज्ञान कराने की दृष्टि से उसको पुद्गल का कह देते, और अपनी आत्मा से दूर कराने के लिए वो आत्मा ही का है। दोनों चीजें। तो ये जब तक आपको ये समझ में नहीं आए, अच्छा ज्ञान में देखो दोनों का ज्ञान होता है। ज्ञान न पुद्गल के राग रूप होता है, न आत्मा के आश्रव के राग रूप होता है। वो आत्मा का विकारी आश्रव भाव है, वो चारित्र संबंधी दोष है। और ज्ञान ऐसा माने कि ये मैं हूं। ज्ञान में जो राग है कि जैसे मैं ही रागी हो गया, तो वो तो आश्रव भाव, तुम तो जीव हो, तुम्हारा लक्षण तो जानना देखना है, चेतन को उपयोग रूप
चिन्मूरत बिनमूरत अनु, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। तो अपन को ये सब कर्मकृत भाव है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये सब कर्मकृत भाव है। तो इन कर्मकृत भावों को माने अघातीय कर्मों के निमित्त से मिले हुए ये सब संयोग शरीर आदि, और घातीय कर्मों के निमित्त से होने वाले जो आत्मा के परिणाम, वे भी कर्मकृत है। वे आत्मा के स्वरूप नहीं है, उस रूप अपने को अनुभव नहीं करो, अपने लिए भेद विज्ञान करो उसमें कि ये अपन इनको जान रहे, ये आश्रय भाव। तो उसमें एकत्व ममत्व नहीं करके, और फिर जितना अपन अपने स्वरूप में एकाग्र होते जाएंगे, स्थिरता, उतना उतना आपको फिर तत्संबंधी राग आदि भी छूटते जाएंगे। अब ये अपन जो पढ़ा ना, पक्षातिक्रांत होके मोक्ष मार्ग खड़ा होता है। आत्मा की अनुभूति पक्षातिक्रांत होने पर होती है, न तो संयोगों का पक्ष, न संयोगी भावों का पक्ष, न अपने स्वभाव का पक्ष। पक्ष माने विकल्प, अपने स्वभाव का भी विकल्प जब तक करते रहोगे कि मैं ज्ञाता हूँ, जानने वाला हूँ, तो भी स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी। स्वरूप की अनुभूति कब होगी? जब आप अपने ज्ञाता स्वभाव में परिणति ढल करके अभेद निर्विकल्प होके अनुभूति होगी, तब वहाँ से पक्षातिक्रांत होता है। और वो पक्षातिक्रांत गुण स्थान प्रमाण जीव हो करके वीतरागता की सिद्धि होती है। अभी कल अपन ने पढ़ा था कि गुण स्थान प्रमाण छदमस्त स्वतज्ञानी भी केवली के समान अनुभव के काल में किसी नए को ग्रहण नहीं करता है। समय से प्रतिबद्ध ज्ञाता मात्र समय क्या है, अबुद्धिपूर्वक भले अस्थिरता का परिणाम कसाय आदि के चल रहे हैं, परंतु बुद्धिपूर्वक तो अपने निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति कर रहा है। अब गुण स्थान चौथे वाला होगा तो चौथे जन्म स्थिरता होगी, पांचवें वाला हो तो पांचवें वाले जन्म स्थिरता होगी। मुनिराज की भूमिका है तो उसमें मुनिराज की भूमिका जन्म वीतरागता की सिद्धि होगी। तो जितना जितना स्वरूप स्थिरता करोगे उतनी उतनी पक्षातिक्रांत वीतराग अतीन्द्रिय आनंद, और आप क्या है किसी प्रकार के पक्ष में नहीं हो, पुण्य पाप के उदय में नहीं जुड़े आप अपने स्वरूप से जुड़े हो, तो वो आपके लिए मोक्ष का मार्ग है। तो जब तक आप ऐसे अपने स्वरूप से जुड़ करके और निर्विकल्प होकर के आप अनुभूति, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जिसको कहते हैं, शुद्धोपयोग जिसको कहते हैं, ये जब तक आपके जीवन में प्रकट नहीं होगा तब तक जीवन में शांति आने वाली नहीं। तो ये पहले बुद्धिपूर्वक आप इन सारी चीज़ों का निर्णय करो कि कहीं पर भी झुकना ये आपका स्वरूप नहीं है। माने जैसे दीपक की लौ होती है तो उसमें किसी प्रकार का भी झोंका लगता है तो वो क्या है, वो लौ हलती है। ऐसे कोई भी आप पुण्य का झोंका हो चाहे पाप का झोंका हो, उससे आपकी उपयोग स्थिर नहीं होगा, आपके उपयोग चंचल बना रहेगा। किसी भी बाहर में झुकोगे पुण्य करने में तो उपयोग आपका उपयोग तो शांत रहने चाहिए, पर उपयोग अपन ने काय में कर्म में जोड़ दिया, कर्म के उदय में जोड़ दिया। पुण्य के फल में पुण्य को उदय आ गया, मजा आ रहा हो तो मजा आ रहा हो मतलब तुम अपने स्वभाव से च्युत हो गए। काय को मजा ले रहे तुम? कर्म के उदय को, अच्छो खावे मिल गओ तो अब उसमें जुड़ गए तुम। अब चलो पूजा करें या जो भी संसार के काम जितने भी हैं सुभाष हो, वे सब तुम्हारे लिए अपने उस उपयोग को चंचल बनाए रखते हैं, आप निश्चल नहीं हो। और वो उपयोग तो है अपनी आत्मा का, और आत्मा शांत निराकुल है। और उपयोग अगर इनमें जुड़ता रहेगा, या तो पुण्य पाप के उदय में जुड़ता रहे या पुण्य पाप करने में लगा रहे, तो आपकी चेतना, आपका उपयोग शांत नहीं हो सकता है। तो जैसे दीपक की लौ को यदि आपको शांत स्थिर करना है तो किसी प्रकार की उसको हवा नहीं लगनी चाहिए, किसी प्रकार से प्रभावित बाहर से नहीं होना चाहिए। आप क्या है अप्रभावित रहे, प्रभावित करो और चाहे प्रभावित हो, ये दोनों तुम्हारा स्वरूप नहीं। दूसरों को प्रभावित करने का भाव भी कसाय का भाव है, मोह का भाव है, और दूसरों से प्रभावित होना भी ये मोह का भाव है। तो ना आप किसी से प्रभावित हो ना किसी को प्रभावित करो, आप सहज ज्ञाता दृष्टा। तो देखो कसाय का उदय तो अपने परिणामों में अपन करते हैं। कसाय अब कहीं आत्मा में तो भरी नहीं और पुद्गलों में भरी नहीं। कसाय तो तुम्हारा क्षणिक परिणाम जुड़ने का है, तो उदय कसाय का आता नहीं है। जुड़ते हो तो उदय कहलाता है, उदय कहलाएगा। आप जुड़ो तो उदय और नहीं जुड़ो तो संबंध निर्जरा। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख अब लोगे। तो पुण्य पाप करो नहीं, पुण्य पाप के उदय में जुड़ो नहीं,
तो क्या होगा, उदय कहाँ है, उदय 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 में है, निर्जत अपन बोलते उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध आदि ना, तो ये अपने उपयोग जहाँ अपन उनमें जुड़ेंगे नहीं तो वो सब संबंध निर्जरा होकर के आपके लिए मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी। और आप उसमें जुड़ोगे तो उदय नाम पाएगा। उदय क्या कहलाएगा, जब परिणाम बिगाड़ो तो उदय, और नहीं बिगाड़ो तो संबंध निर्जरा, क्षय हो जाएगा। तो ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम आरोप आता है काय पे, जब उपादान प्रवृत्ति करता है तो निमित्त पे आरोप आता है। तो उदय नाम कब पाएगा कि जब उपादान तुम्हारा उसमें जुड़े तो उदय कहलाए, और अगर नहीं जुड़े तो कहाँ उदय है। उदय उदय में तुम्हारा क्या कर रहा है वो। इसलिए अपन को कर्मों की तरफ से उदय, जो उदय मुदय कुछ नहीं करता है। तुम अगर सजग हो तो उदय तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तो अपन को उदय के ऊपर बल दोगे तो आप पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इसलिए अपन अपने जीवन में यदि सजग होकर के ज्ञाता रहें, सहज रहें, प्रभावित नहीं हो तो उदय निर्जित हो जाएगा। अपन देखते हैं इतना पाप आदि कर्म करके जीव स्वर्गों में जाता है। स्वर्गों में जाता है तो वहाँ पर वो उस जाति के जीव कैसे पाप कर्म आदि के उदय जो तीव्र होते वो नहीं होते। मिथ्या दृष्टि भी है, 9 में ग्रेविक तक है, तो कर्म तो सब बंधे हुए, परंतु उदय में आ रहे हैं, उदय इस जाति का उनके भाव नहीं होते, बंद कसाय, तो उनके पाप कर्म के उदय का फल भी उसका कसाय रूप तीव्र कसाय का चलते ही नहीं है, बंद कसाय चलती रहती। तो ये तो अपन जैसा उसमें अपना उपयोग का व्यापार करेंगे, जुड़ोगे जैसा, वैसा उस कर्म के ऊपर आरोप आएगा। तो ये जब तक आपको इस प्रकार से वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय नहीं हो और आप अपने स्वभाव की मुख्यता नहीं करोगे, तब तक आप रोते रहो तो भैया क्या करें, कर्म को उदय चल रहा हूँ, कर्म को उदय तो चलते ही रहेगा। इसलिए दिया है जैसे ना चाहते कि अगर तुम वास्तव में कर्म के उदय से अगर कार्य माने भाव मानोगे तो कभी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। क्यों कि कर्म का उदय तो सदा है। अगर जीव उसमें जुड़े ना, 7 कर्मों का उतय उसकी पर्याय जनित इस प्रकार की प्रवृत्ति चल रही है देव पर्याय में कि उस पाप कर्म के उदय में जुड़ने की परिस्थिति नहीं बनती। पाप कर्म का बाहर में कोई संयोग ही नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आप पुण्य कर्म बांध के भी जाओ और नरक में चले जाओ तो वहाँ पर कैसे परिणाम चलेंगे। वो सारा उदय आपका बाहर के 9 कर्म उदय के उस पुण्य के अनुकूल है ही नहीं है। तो रात दिन आपको क्या है, संक्लेशित परिणाम, अशुद्ध परिणाम, तीव्र कसाय के परिणाम होते रहते हो। तो बाह्य वातावरण के आधार पर निमित्त नैमित्तिक संबंध इस प्रकार कर्मों के उदय आदि का भी बनता है और उस जाति के तुम्हारे लिए परिणाम भी नहीं होते, तो वो उदीर्ण आदि होती रहती। काहे की पाप कर्मों की या पुण्य कर्मों की जो भी है उसकी उदीर्णा होती रहती, फल नहीं, उस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होती। तो ये जिस जाति का जीव का परिणाम चलता है, अब तत्व अभ्यास करता है। अब अपन यहाँ बैठे, अभी यहाँ अपन यहाँ बैठे, यहाँ नहीं बैठे हो तो बोलो क्या होगा। अभी जैसे मान लीजिए अपनी ये क्लास नहीं लगती तो अपन क्या कर रहे होते, अभी दुकानदारी में लग गए होते, खावे पीने में लग गए होते, बनावे में लग गए होते, जो कर रहे होते वो काय में लग रहे होते बताओ। अब जैसा अपन ने बुद्धिपूर्वक उपयोग को यहाँ लगाया तब अब सब उदय चल रहा तुम्हारे संसार संबंधी पाप को, पर अब वो अपन को पता ही नहीं हो रहे, निर्जित हो रहा है, वो तुम्हारे उदीर्णा होती जा रही, आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ये तो बुद्धिपूर्वक अपन को निचली भूमिका में इसलिए बुद्धिपूर्वक कहा है। आचार्य अमृत चंदेव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दिया है। तात्विक दृष्टि से सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना करता भवति पुंसा। हिंसायतन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्धय तदपि कार्य। क्या अर्थ हुआ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परमार्थ से कोई करता धरता नहीं है, फिर भी परिणामों की विशुद्धि के लिए आपको हिंसा के आयतनों का त्याग करके धर्म के आयतनों में लगना चाहिए बुद्धिपूर्वक। क्यों कि छदमस्त जीवों का ऐसी सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। अपन को क्यों उपदेश देते कि भैया चलो मंदिर चलो, स्वाध्याय में चलो, क्योंकि जहाँ जैसा वातावरण, अब यहाँ पे अब तुम घर में बैठ के सामायिक करो, तो घर में बैठ के सामायिक में आपका जैसा घंटी बज रही, कछू हो रहा हो, वो तो कहीं घर में कहीं बिल्ली आ गई, कुत्ते घुस गए, कछू हो गए, तो आप अपने परिणाम ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप उससे बिल्कुल उनको निगलेक्ट करके आप सामायिक जो भी कर रहे हैं, नवोकार मंत्र है, चिंतन है, मनन है, ध्यान है, कर सकोगे कि नहीं। अब यहाँ बैठे और तुम्हारे घर में आग लग रही है, कछू भी हो रहा हो,
तो तुम्हें कुछ हो रही तकलीफ हो रही? क्यों नहीं हो रही भैया? उपयोग क्यों पर है? उपयोग उसमें जोड़ोगे तो परिणाम बिगड़ेंगे, बनेंगे, और नहीं जोड़ो तो अपन को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। इसलिए बुद्धिपूर्वक अपन को पहले इन सब बातों का आत्मकल्याण करने के लिए सदनिमित्त आदि के पूर्वक अपने परिणामों की संभाल करने के लिए उपदेश दिया जाता है। फिर आपकी पात्रता अनुसार आप उसमें पुरुषार्थ करके कार्य करते हो। इसलिए इन सब बातों को अपन को इस निश्चय व्यवहार का सुमेल बनाकर मूल प्रयोजन अपना है अपनी स्वाधीनता की आराधना करना, स्वाश्रित आराधना करना। तो जितने जितने आप स्वाश्रित होकर के आराधना करते जाओगे, पराश्रय की वृत्ति टूटती जाएगी, आत्मबल बढ़ता जाएगा। एक स्थिति आएगी कि आप पूर्ण स्वाश्रित हो जाएंगे, पराश्रय की वृत्ति आपकी सब खत्म हो जाएगी। तो ये सब अपने लिए माने बुद्धिपूर्वक ये सारी चीज़ें करके और फिर सहज, पहले पुरुषार्थ पूर्वक सहज ये बुद्धिपूर्वक करेंगे और फिर पात्रता अनुसार अंदर में अपन सहज अपने स्वरूप से जुड़ के और अपने स्वरूप की आराधना करते जाएंगे। पर से अप्रभावित रहेंगे, क्योंकि अपने से जितने जितने जुड़ते जाएंगे उतना उतना अपना बाहर से कोई संबंध रहेगा ही नहीं। तो ये सारी बातें अपन को समझने लायक हैं और समझ करके जीवन में प्रैक्टिकल करने लायक है। और अपन देखते हैं अनुभव में सब ये सब चल रहा है इसी पर। जैसे हो कि अपन श्रीमद जी ने लिखा, सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है, कुसंग ही सर्व दुखों का मूल है। जैसो कि संगति करो वैसे जीव के जानकारी मिलती है, वैसे ही विचारधारा होती है, वैसे उसका भावना होने लगती है, वैसे ही प्रवृत्ति होती है, वैसे ही जीवन बन जाता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक अपन को सबसे पहले सत्संग में सबसे पहले सच्चे देव सास गुरु आदि सदनिमित्तों का सानिध्य करने का उपदेश है। क्योंकि अनादिकाल से अपन को कोई ज्ञान ही नहीं कुछ भी। उनके सानिध्य में जाओगे आपको सत्य वस्तु स्वरूप की जानकारी मिलेगी, उससे अपन वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे, विचार करेंगे तो परिणाम विशुद्धता बनेगी, सत्य का निर्णय होगा, वस्तु स्वतंत्रता समझ में आएगी, तो अपन पराधीन व्यक्ति को तोड़ेंगे, स्वाधीन व्यक्ति को जीवन में अपनाएंगे, क्रम से अपना जीवन धर्ममय बनेगा। इसलिए सबसे प्रथम अपन को सदनिमित्तों का विवेक जागृत करने को बताया। बाद में फिर अपन उसका तत्व निर्णय करके फिर अपन वस्तु स्वतंत्रता के आधार से अपने स्वाश्रय को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करें। और जितना जितना अपन अपने स्वाश्रय को ग्रहण करते जाएंगे जीवन में सहज आनंद आता जाएगा, निराकुलता खड़ी होती जाएगी। तो ये यहाँ अपन को आचार्य देव कह रहे हैं कि सभी प्रकार का कर्म त्याज्य है मोक्ष मार्ग में। अब उसी बात को यहाँ इन्होंने कलश के रूप में काव्य भी लिखे हैं। आचार्य देव ने 2 कलश लिखे हुए हैं, उसमें भी इसी बात को इन्होंने सिद्ध किया है। तो 103 नंबर का देखिए कलश अपन पढ़ते हैं। मिल गया सबको? हाँ 302। कर्मं सर्वमपि सर्वविदो यत् बंध साधन मुसंति अविशेषात् तेन सर्वमपि तत्प्रतिसिद्धं ज्ञानमेव विहितं शिव हेतु। यत् क्योंकि सर्वविदः सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ सर्व के ज्ञाता, सर्वमपि कर्मम समस्त यानी शुभाशुभ कर्म को अविशेषात, अविशेषात माने एक रूप से, कोई ये नहीं कि ये कहिए सब कर्म मात्र अपने लिए। अविशेषात माने पूर्ण रूपेण, अविशेषतया बंध साधनम, बंध का साधन यानी कारण, उसंति कहते हैं, तेन इसलिए यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने सर्वमपि तत्प्रतिसिद्धम समस्त ही कर्म का निषेध किया है। क्या किया है? कोई कर्म करने लायक नहीं है। अगर शांति प्राप्त करना है तो कर्म मात्र त्याज्य है। पहले आपको ये तत्व निर्णय होने चाहिए, सब कर्म छोड़ने लायक है, ये सब बंधन का कारण है। और ज्ञानम ये विषय हेतु भीतम, ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। ज्ञान माने आत्मा।
ज्ञान सो ही आत्मा, अन्न सो ही कर्म, बस इतने से समझ ले जिनमान। एक अपना आत्मा क्या है, मुक्ति का कारण है ज्ञान, अभेद दृष्टि से आत्मा। तो ज्ञान में अनंत गुणात्मक ऐसी अपनी अनंत धर्मात्मक अखंड वस्तु, तो वो उसका अवलंबन, वो ही वास्तव में मोक्ष की हेतु है। और जितना भी पराशर वृत्ति कर्म है वो सब त्याज्य है, छोड़ने लायक है। बंधन का कारण है बंधन स्वरूप है, दुख का कारण है दुख स्वरूप है। क्योंकि जितना जितना अपन कर्म में जुड़ते हैं उतनी आकुलता होती है। तो जिसको कर्म में रस है समझ लेना उसको धर्म में रस नहीं है। कोई भी कर्म में रस है, उसमें पक्षपात करके नहीं जो तो अच्छा है, तो मतलब क्या हुआ कि वो भी विपरीतता है तुम्हारी। कर्म मात्र अपने लिए त्याज्य है। फिर भूमिका अनुसार आप फिर क्या है, फिर गुणस्थान प्रमाण कर्म का अभाव होता है। तीव्र कसाय विपरीतता पहले छूटती है, फिर धीरे धीरे कसायों का, देखो वहाँ मंद कसाय तीव्र कसाय की बात नहीं है, वहाँ कसायों का अभाव करते जाओगे तो साथ में आपकी कसायों की सहजी मंदता भी होती जाती है। जैसे अनंतानमंदी कसाय चली गई तो अब आपके अप्रतिख्यान आदि कसायों में ऐसी ताकत नहीं है जैसी अनंतानमंदी के साथ में उनमें तीव्रता होती। संजुलन कसाय भी अनंतानमंदी आदि के साथ में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है। उसमें भी दो प्रकार के स्पर्धक होते हैं, देशघाती और सर्वघाती। तो जब इनकी संगति पूर्वक उसकी प्रवृत्ति होती है तो उसका भी बल अलग होता है। और जब इनकी संगति अलग हो जाती है तो उसमें बल नहीं होता है। जैसे अपने ये देखो, मालिक के साथ कुत्ता रहे, कुत्ता बोई है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ताकत आ जाती है। और मालिक नहीं हो गए तो दम नहीं रहती उसमें। ऐसे ही संसार का मूल मालिक तो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व के सब जब साथ कसाएं रहती हैं तो उनमें भी बहुत ताकत होती है। और जब मिथ्यात्व चला गया, सेनापति गया, तब सेना में दम नहीं रहती ज़्यादा। राजा मर गया, सेनापति मर गया, तो मूल संसार का राजा मिथ्यात्व। तो ये अनंतानमंदी सेनापति। अब जब क्या हो गया कि राजा मर गया, सेनापति गया, तो अब कसायों में ज़्यादा दम नहीं रहती। अब तो वे बस चलाती हैं काम, जब तक चल जाए तो चल जाए, नहीं तो मन नहीं गोहे में, तो ज़्यादा समय टिकने वाली नहीं। ऐसे ही जो है, जहाँ से अपने जीवन में मोक्ष का प्रमुख नेतृत्व है सम्यक, मोक्ष मार्ग का खेवटिया है ये, नाव को चलाने वाला। इसके बिना ज्ञान चारित्र का कोई बल नहीं होता है। और संसार का नेतृत्व करने वाला मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व गया क्या, सब कसायों का बल क्षीण हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ अपन को आचार्य कहते हैं कि सभी प्रकार का मोक्ष मार्ग में कर्म निषिद्ध है। ऐसा जानकर अपन को अपने एकमात्र ज्ञान माने आत्मा ही वास्तव में कर्म बंधन के अभाव का कारण है, कर्म बंधन के अभाव स्वरूप है। जब तक अपने आत्मा की दृष्टि ज्ञान लीनता नहीं करेंगे तब तक जीवन में शांति आने वाली नहीं है। ऐसा अपन को यहाँ, जबकि समस्त कर्मों का निषेध कर दिया गया, तब फिर मुनियों को किसकी शरण रही है? तुमने कर्म मात्र सब निषेध कर दिया। 28 मूल गुण भी धारण करने लायक नहीं है, पाप तो करने लायक है ही नहीं, वे तो पहले ही छोड़ दिए। और अब तुमने ये सब पुण्य कर्म भी कह रहे हैं कि करने लायक नहीं है, तो मुनि किसकी शरण में रहेंगे? तो बताओ। तो इसमें ये आगे का कलश दिया 104, ये तुम्हारे से महावीर अष्टक बोलते ना, उस लय में है। बोलिए। सुनो उसको अच्छे से अपन ऐसे बोलोगे, हम बोलते हैं, आप लोग उसको दोहराएंगे। चलो देखो, सब लोग ना तरह लाइन में बोलोगे। निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृत दुरुते कर्मणि किल, प्रवृत्ति नैष्कर्मे न खलु मुनया शांति सारणा, तदा
प्रतिचरतमेषां हि शरणम् स्वयं विन्दन्ति ते परममृतं तत्र निरतः। सुकृत दुर्ते सर्वस्मिन् कर्मणि किल निषिद्धे। शुभ आचरण रूप कर्म और अशुभ आचरण रूप कर्म, ऐसे समस्त कर्मों का निषेध कर देने पर नैष्कर्म्ये प्रवृत्ति, नैष्कर्म निर्वृत्ति अवस्था में प्रवर्तमान मुनियः खलु अशरण न संति। मुनिराज या मुनिजन कहीं कोई अशरण नहीं हो जाते। तदा क्यों? क्योंकि जब निष्कर्म अवस्था प्रवर्तमान होती है तब ज्ञाने प्रतिचरितम ज्ञानम ही, ज्ञान में आचरण करता हुआ, रमण करता हुआ, परिणमन करता हुआ ज्ञान, ज्ञान ही, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। अब अपना स्वरूप ही रह गया। उसको दृष्टांत दिया प्रवचन सार जी में कि जैसे समुद्र में जाते हुए जहाज के ऊपर बैठा हुआ पक्षी बीच समुद्र में, अब उसको उड़ने की इच्छा होती है तो अब कहाँ जाएगा? अब उड़ के बाहर में उसको कहीं बैठने का स्थान नहीं दिखता। जिसको तत्व ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, अब उसको अपने स्वरूप को रमण करने के लिए, अवलंबन लेने के लिए बाहर में कुछ नहीं दिखता। अगर बाहर में अवलंबन लिएगा डूबे। अगर वो पक्षी अगर वो कहीं बाहर में जाकर के अवलंबन होता तो समुद्र पानी पानी है तो क्या होगा? ऐसा ये चारों तरफ संसार समुद्र है। अपने स्वरूप को छोड़ के अगर बाहर अवलंबन लिया के डूबे, मरे। इसलिए अब वो उड़ने की आदत है, थोड़ा उड़ता है, परंतु फिर देखता है कि कहीं बैठने का स्थान नहीं है उपयोग को, तो फिर क्या करता? उपयोग उसी जहाज पर आकर बैठता है, अपने चैतन्य रूपी जहाज पर आकर फिर टिक जाता है। फिर निर्विकल्प आते हैं विकल्प, फिर जब कहीं दिखता नहीं अपना कुछ जिसमें अपना हित हो तो उपयोग, फिर अपने स्वरूप में एकाग्र, बार बार निर्विकल्प निर्विकल्प। इसलिए मुनिराज अंतर अंतर अस्थिरजन उपयोग आता है बाहर में, पर उनको बाहर में कुछ अपना हित दिखते ही नहीं है, उसमें असरणता दिखती है। इसलिए एकमात्र अपना चैतन्य स्वरूप ही शरण दिखता है। तो उपयोग बार बार अपने स्वरूप में एकाग्र होते होते एक समय ये आता है कि पक्षी का उड़ने का विकल्प ही खत्म हो जाता है। जब कोई अपना उड़ने का स्थान ही नहीं तो उसी में पूर्ण लीन डूब जाता है। तो इस प्रकार से कहते मुनिराजों को ऐसा अपने ज्ञान में ही आचरण करते हुए, रमण करते हुए, परिणमन करते हुए उन मुनियों को उस ज्ञान की शरण है। वे उस ज्ञान में ही लीन होते हुए परम अमृत का स्वयं अनुभव करते हैं, स्वाद लेते हैं। ज्ञानामृतम भोजनम आएगा, भोजन करते हैं वो। ज्ञानानंद सुधारा सुम गए घट अंदर न समावे, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। रस नीरस हो जाए, जो रस जिसको अपन रस कहते हैं उन्हें कोई अपना रस नहीं, सब निरस। पुद्गल में क्या अपना रस? तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे। अब कोई पंचनियों के विषय उसको रुचते नहीं है। गोष्ठी कथा ये सब विकल्प भी अपनों को उसको रुचते नहीं है कि अब कोई चर्चा, क्या चर्चा, किससे चर्चा। तो इस प्रकार से ऐसी उत्कृष्ट दशा होती है ज्ञानियों की। तो जब व्यक्तियों के जीवन में ऐसा तत्व ज्ञान स्वरूप बोध होता है तो फिर वो परम शरण को प्राप्त हो जाता है, अशरण नहीं हो जाते। अभी तो जिसकी शरण ले रहे हैं वे सब वास्तव में शरण है ही नहीं, भ्रम है अपन को, डुबोने वाले। जहाँ जहाँ बैठते हैं वही तुम्हें डुबो देते। अपन बोलते ना कि कुगुरु उपल नाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। बाहर में अपन जिस नाव पर बैठे जो वास्तव में तैरने वाली स्वयं नहीं है तो क्या होगा उन नाव पर बैठने से? वो डूबेगी, तुम्हें डुबोएगी। इसलिए अपन को वास्तव में एकमात्र अपने स्वरूप के अलावा कोई भी आश्रय करने लायक नहीं है, शरण नहीं है। ज्ञानियों को ऐसा अपने स्वरूप के अनुभव से पक्का निर्णय अनुभव होता है। इसलिए वो निशंकित होते हैं, निकांक्षित होते हैं, उनको कोई आकांक्षा नहीं। अपने स्वरूप की पूर्णता दिखती है, अपने स्वरूप में उनको कोई कमी नहीं दिखती है। इसलिए लौकिक कोई आकांक्षा वो नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से
ये माने इस पुण्य पाप से रहित ऐसा जो अपना स्वरूप का अनुभव है वही धर्म है, वही वास्तव में शरण है। उसी में प्रत्येक जीव का भला है। जब तक जीव ऐसे अपने उस स्वरूप को ग्रहण नहीं करता तब तक वो वास्तव में चारों गतियों में शरण खोजता रहा, पर कोई शरण आज तक मिली नहीं। एकमात्र व्यवहार से पंच परमेष्टि और निश्चय से अपनी आत्मा, और वो भी व्यवहार से क्यों कि जो परमार्थ की प्रेरणा करे, परमार्थ में भेजे, तो वो व्यवहार है। तो पंच परमेष्टि की शरण में जाओ तो ये नहीं कहते कि तुम्हारी शरण में बने रहो, ये क्या कहते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारा आत्मा ही शरण है, इसलिए वो शरण है अपन को। देखो, शादी हो जाने पर लड़की की मायके जाती है लड़की, अगर ज़्यादा समय लड़की रहने लगे तो माता पिता याद दिलाने लगते हैं, कहा बेटा आप इतना ही रहोगे कि जाने नहीं है। ज़्यादा समय अपन भगवान के पास, जिनवाणी के पास रहो तो जिनवाणी माता और अपन को देव पिता कहते कहा बेटा इतना बनी रहोगे, अब नहीं जाओगे तुम अपने ससुराल के, तो अपने स्वरूप में नहीं जाओगे क्या, यहीं भक्ति इस पूजा में लगी रहोगे साथ। तो वो तुम्हें अपने स्वरूप की याद दिलाते। ये बता रहे ना जिनवाणी कि एक मुनि राजों को अपने किसकी शरण है, कि वो अपने ज्ञान की आत्मा की शरण है। उनको ऐसा शरण नहीं हो जाते, वो अगर पर की शरण छोड़ देते हैं, पुण्य पाप की शरण छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं समझना कि अब उनको कोई शरण नहीं है, उनको तो परम शरण मिल गई, अब उनको कोई बाहर की शरण की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये अपन को दो कलशों में भी उसी बात को कि सर्वकर्म निषिद्ध है, और साधकों के लिए एक परम शरण अपने स्वरूप की है, ज्ञान की है, इसके अलावा कोई शरण नहीं। चलिए।